25 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद इस वक्त सबसे अहम सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस हवाले से हुकूमत और इत्तेहादियों की हिकमत अमली क्या होगी। फिर दूसरी जानिब सिंध इस वक्त पानी की किल्लत का शिकार है, कराची दहशतगर्दी का शिकार है। ये तमाम मामला हैं जिन पर हम बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। वालेकुम सलाम जी। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आगाज़ लॉन्ग मार्च के हवाले से ही कर लेते हैं। आपने भी कुछ बयानात दिए, ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसके हवाले से क्या हिकमत अमली होगी और आप लोग इसको आने देंगे, होने देंगे या फिर रोकेंगे, क्योंकि ये फिर मामला जो है वो सड़कों पर आएगा जो कि मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि जी हर चीज़ का वक्त होता है और चीज़ें तयन की जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च इन्होंने ऐलान किया है, जो इस वक्त करंट पोजीशन है पाकिस्तान की और जो जिस तरह मईशत को ये छोड़ के गए, जिस तबाही के दौरान पे मईशत को छोड़ के गए, ऐसे मौके पे क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है मजीद धरने, मजीद दुकानें बंद, मजीद टेंशन? जब इस तरह की कोई पॉलिटिकल सिचुएशन होती है तो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे भी प्रेशर होता है, आप जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन पर भी प्रेशर होता है और इंटरनेशनली आप जो मैसेज दे रहे होते हैं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, ऑनगोइंग इस तरह की नेगोशिएशन चल रही होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी इस हालात में कि हमें जहाँ मईशत को संभालना चाहिए वहाँ पे हम मजीद किसी इंतशार का शिकार हो सकते हैं? एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि पहले भी हम कह चुके हैं कि बेहतर यह है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं इंक्लूडिंग पीटीआई और इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करें। लेकिन अगर सिर्फ धरने और एहतजाज और खुदा न खासा किसी किस्म का फितना या फसाद, तो मेरे ख्याल से मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें इस मुल्क का सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स जो है वो उसके बाद में होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी कंप्लीट कर लें सर। हाँ जी, तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें मेरे ख्याल से अभी भी इसको रिविजिट करें फैसले को खान साहब, और इलेक्शन का जहाँ तक बात है इलेक्शन टाइमली हो जाएंगे। सब इस वक्त जो गवर्नमेंट का कोलिशन है वो भी इलेक्शन करने के लिए तैयार है। सिर्फ जो रिफॉर्म्स की देर है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने हैं वो हो जाएं और उसके बाद गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी इलेक्शन को। लेकिन अगर आप ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्या कोई, मतलब वो कहते हैं कि हमें बस डेट दे दें, असेंबलीज डिसॉल्व करने की डेट दे दें और इलेक्शन कराने की डेट दे दें, हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे। बीच में आप लोग डेट देते रहें और उनको वो करा लें आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अच्छा मेरी बात सुनो, मिसाल के तौर पर समझे कल इलेक्शन भी हो गए, असेंबली भी डिसॉल्व होगी, इलेक्शन भी हो गए, कल को किसी ने भी गवर्नमेंट बनाई या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बना ली और जो पार्टी इलेक्शन में हारेगी वो भी आके धरना देके बैठ जाएगी, बोलेगी हमें इलेक्शन कबूल नहीं है, आप हमें डेट दे दें और इलेक्शन असेंबली को डिसॉल्व करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसी इलेक्शन हुई है जिसमें अपोजिशन ने तस्लीम किए हों नताइज? कोई एक इलेक्शन मुझे बता दें। दुरुस्त। तो अगर आपने लेकिन वो न्यूट्रल भी नहीं होते थे ना सर, उस वक्त बहुत सारी चीजें न्यूट्रल नहीं होती थी। अब इस दफा तो सब कुछ न्यूट्रल है ना, तो इस दफा उम्मीद है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो जाएंगे। गालिबन इमरान खान साहब ने ये ऐलान भी किया है कि भाई इलेक्शन हो जाए, अवाम जिसको चाहती है वोट दे दे, वो आ जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अच्छा, आप गारंटी लेंगे इमरान खान की कि जो भी इलेक्शन नतीजे होंगे वो कबूल मैं तो किसी पॉलिटिशियन की गारंटी नहीं ले सकता हूं भाई। ना। तो मैं आपकी जो चार सीटों पे उन्होंने आके जो 126 दिन के धरना दिया और सारा तमाशा इस मुल्क में हुआ, मैं कहता हूं कि और वो 4 हल्के खोले भी नहीं गए। मतलब भाई खोल देते, अगर लोगों को इतना ही मतलब हुकूमत को था परेशानी, खोल देते भाई, 4 हल्के सामने आ जाता। उन्होंने भी नहीं खोला, ये भी लटकाते रहे। मैं अर्ज करूं, उन 4 हल्कों में से 2 इलेक्शन में फिर बाय इलेक्शन भी हुए थे, जो कि दोनों बाय इलेक्शन इमरान खान साहब हारे थे। अब मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर लूं कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती कीजिए कि बेहतर क्या है इस वक्त कि हम लोग ये लड़ाई करते रहें, दुनिया हमसे आगे जाती रहे, अवाम जो है उनको प्रॉब्लम्स में पिसती रहे, या हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ शौकत तरीन साहब उस पे नहीं ना मान रहे। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि इन्होंने हमें हटाया कि हमारी बहुत बुरी कारकर्दगी है मईशत की, तो अब जब इनसे नहीं संभल रही तो फिर हम नाअहलों से ही क्यों मांग रहे हैं मशवरे? वो ये कहते हैं शौकत तरीन साहब। वो कहते हैं इंटरिम सेटअप को मैं मशवरा दे दूंगा लेकिन इस हुकूमत को नहीं दूंगा। मैं अर्ज कर लूं कि शौकत तरीन साहब ने या पीटीआई ने जो भी IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, मुआहदे किए, उसमें ये सारी चीजें उन्होंने तय की हुई थी कि हम ये चीजें करेंगे और IMF का उस वक्त भी ये कंडीशन थी कि आपने जो है वो सब्सिडी खत्म करनी है पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने IMF के साथ जो वादे किए और आपने उसको डिले करते गए ताकि आपको भी पता था कि आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है
आप मेजोरिटी आपकी खत्म हो रही है और ये कोई दूसरी गवर्नमेंट आके फैसला करे। इस तरह की कमिटमेंट तो आपको करनी नहीं चाहिए थी, अगर आप समझते हैं कि वो कमिटमेंट ठीक नहीं थी। मकसद ये देखें, आप एक पाकिस्तानियों को तो आप बैठकर यू टर्न में रोजाना उनसे गलत कमिटमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल एजेंसीज को या इंटरनेशनल जो हमारी पूरी वेस्ट है उसके आप साथ बैठ के ये तरह के झूठे वादे नहीं कर सकते। आपने किसी जिन कंडीशन में कुछ लोगों को गारंटियर्स बनाया, उन गारंटियर्स ने आप ये सॉफ्ट लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो आपको लेकर दिए, उसके बाद अगर आप उन कमिटमेंट से आपने खुद कमिटमेंट पूरी नहीं की जो कि आपके अदवार में भी नहीं थी और आपने पूरी करनी थी, और आप भी कह रहे हैं कि दूसरी गवर्नमेंट करे, मैं कह रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। बेहतर ये है कि हमें थोड़ा मैच्योरिटी का सोच लें। वक्त कहीं नहीं चला जाएगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई खुदा न खासा सब कल को अफसोस ना करेंगे हमसे गलत फैसले हो गए। तो क्या हम ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि आसिफ जरदारी साहब जो कि इस बात के लिए बड़े मशहूर हैं और हमेशा उन्होंने ये किरदार अदा किया है कि बैठकर बातचीत करके मुख्तलिफ लोगों को वो मना लेते हैं, बड़े बड़े नाराज लोगों को उन्होंने मना लिया, तो क्या उनकी तरफ से कोई पैगाम जा सकता है इमरान खान साहब की तरफ से, क्या ये बैठकर बात कर लेते हैं, इस धरने की तरफ ना जाएं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सियासत में बड़ा आदमी वो है जिसमें ईगो नहीं है। बड़ा आदमी वेल्थ से या किसी और चीज से नहीं बनता, जिसमें ईगो होगी वो कभी बड़ा आदमी नहीं होता। सियासत में बड़ा आदमी, मैं कहता हूँ जरदारी साहब वाकई बहुत बड़े आदमी है और उन्होंने हमेशा कोशिश ये की कि कंसेंसस पैदा हो। जब एपीएस का वाकया हुआ था, मुझे याद है नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, उसमें एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप सब बैठे थे। उसमें भी परवेज रशीद साहब की मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब ने आज स्टेट्समैन का किरदार अदा किया। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोच लें कि मुल्क ज्यादा अजीज है हमें, या हमें अपनी ईगो या उस कुर्सी की मोहब्बत ज्यादा अजीज है। कोई उम्मीद है जरदारी साहब इस तरह की कोई मूव करेंगे? देखें जी, मैं समझता हूं कि मतलब सबको, मैं कह रहा हूँ जरदारी साहब तो हमेशा करते हैं। मुझे ये भी याद है कि जब इमरान खान साहब का धरना था, अब काफी चीजें वो डिस्क्लोज नहीं है और अभी टाइम भी हो गया काफी उसको, उस वक्त भी फेस सेविंग के लिए कोशिश की जरदारी साहब ने कि इमरान खान को फेस सेविंग मिले धरने के लिए, और बड़ी सीरियस राब्ते में, मतलब ये चीजें काफी इस वक्त पब्लिक नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में ये नहीं होती कि किसी एक पार्टी को खत्म कर दें, उसको सियासत से बिल्कुल उसको हटा दें। हमेशा जो कोई भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी वो चाहेगी कि सब बैठ के साथ में। देखिए मेरी बात सुनिए, सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शर्जील साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। हम बात कर रहे थे कि क्या जरदारी साहब की तरफ से कोई ऐसी गुफ्तगू की पेशकश की जा सकती है इमरान खान साहब को? जी, मैं कह रहा था जी कि मुल्क क्या मजीद इंतशार का मुतहम्मिल हो सकता है, क्या फर्दर ये अनार की है, कैन वी अफोर्ड इट? मेरे ख्याल से कि सबको इसमें रोल अकेले जरदारी साहब का नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और जरूरी नहीं कि लीडरशिप फैसला करें, सब एक चीज में इस चीज को राय को आगे बढ़ाएं कि लेट्स डायलॉग, सब साथ बैठ जाएं, कोई दुश्मनी नहीं। लेट्स सपोज मैंने कहा मिसाल के तौर पे अगर आप पीटीआई को वोट देते हैं और मैं अगर पीपल्स पार्टी को वोट देता हूँ, खुदा न खासा हम लोग दुश्मन तो नहीं है, हमारी उस तक नजरियात चेंज हो सकते हैं, हमारे सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स को इस नहज पे लेके आएंगे जिसमें आप गाली गलौज को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब 2-3 दिन पहले जो खान साहब ने मुल्तान के जलसे में मरीम नवाज साहिबा लेकर आया, क्या आप समझ सकते हैं कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स थे? क्या एक नेशनल लीडर को पहले बिल्कुल सही बात है, आप वो तो सबने मुजम्मत की उसकी, और दुरुस्त मुजम्मत की, बिल्कुल ऐसे अल्फाज नहीं होने चाहिए थे। उससे पहले उनकी घर वालों के हवाले से क्या क्या बातें हुई हैं वो भी गलत थी। मुजम्मत सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं कोशिश कभी हमेशा होती है कि बंदा थोड़ी पॉलिसी को थोड़ी बेहतर हो, वरना खुदा न खासा इन चीजों पे जो बात खान साहब ने की है, आपको पता है कि काफी मुआशरों में इसके ऊपर रिएक्शन बड़े गंदे होते हैं। जी जी, लेकिन मसला पता है क्या शर्जील, बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि हम सबको याद है बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर PMLN वालों ने ही फेंकी थी ना, जो सब में डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो अब जब आप लोग उनके साथ बैठ गए तो फिर इस पे बात करने की बात रहती नहीं है, फिर खत्म हो जाती है बात। मतलब हम कहते हैं कि चले छोड़े इन मामला को, वो गलत था, वो गलत है, वो बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, अगर आपने PMLN की मिसाल दी, वो बिल्कुल गलत हरकत थी। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा ने अपनी हयात में ही PMLN से बैठ बातचीत की, लेकिन वो देखिए, लेकिन बात यह है कि क्या इस तरह की चीजें किसी लीडर को तहजीब में
ये हमारे मुआशरे में है। जो बंदा खुद नहीं होनी चाहिए, घर में कहते हैं नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, सिंध में अगर आ जाएं हम शर्जील साहब, तो सिंध में भी ये सारे इज्तिमात होंगे, बहुत सारे अहम लीडरान पीटीआई के जो हैं वो सिंध में ही रह जाएंगे। मिसाल के तौर पे अली जैदी साहब हैं, उनकी ट्वीट आई हुई थी कि हम पूरे सिंध को श्रीनगर हाईवे बना देंगे, कराची, हैदराबाद, उमरकोट, नवाबशाह, लड़काना, सक्खर, शिकारपुर में मुख्तलिफ मकामात पर तारीखी अवामी इज्तिमात होंगे। तो अब आप लोग ये इज्तिमात होने देंगे या कोई रुकावटें होंगी? क्योंकि पंजाब से तो ये खबरें आ रही हैं, आज सुबह मुझे कम से कम सोर्सेज से ये पता चला कि पंजाब में तो क्रैकडाउन की प्लानिंग है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, मैं आपसे एक सजेशन लेता हूँ कि क्या आप ये कहते हैं ये ठीक है कि अगर पूरे मुल्क जो है वो बंद हो जाए, कराची आपका पोर्ट सिटी है और आपके लोगों के, आपके बिजनेसमैनों के फूड आइटम्स जो हैं, कुछ लोग काफ़ी चीज़ें बाहर से आती हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ से जा रही होती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रही होती है, पूरी गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, लोगों का सामान खराब हो जाए, जो ऑलरेडी लोग एक बहुत बड़े प्रेशर में हैं खान साहब की मेहरबानी की वजह से, जिस तरह की वो मईशत छोड़ के गए हैं, वो लोग बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएं और बिल्कुल उनको फ्री हैंड दे दिया जाए कि जहां दिल चाहे आप धरने दे दें, ताकि ना कोई जो बाद कंटेनर जो है वो जो आए हैं वो उनसे जो सामान है, गुड्स हैं, वो शहर तक ना पहुंच सके और जो यहाँ से चीजें हमारी एक्सपोर्ट होती हैं वो रुक जाए। मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट? पहले मैं आपसे मशवरा करता हूँ, फिर मैं जो आपके साथ उन्होंने किया वही आप उनके साथ करें। उन्होंने तो आप लोगों की लॉन्ग मार्च को नहीं रोका था, बिलावल साहब को तो अवैस ने कहे कवर किया, उधर तो कोई रुकावटें नहीं थी। रहमान साहब ने इधर इस्लामाबाद में धरना दिया था। अरे मैं रिक्वेस्ट करूँ, उस लॉन्ग मार्च में मैं काफी एक्टिव था शायद। अब मैं आपको बात बताऊँ, मुझे पूरे पाकिस्तान की एक न्यूज क्लिप बता दें कि उस लॉन्ग मार्च की वजह से कोई एक सड़क बंद हुई हो, कोई एक जगह पे धरना हुआ हो, किसी एक जगह को डिस्टर्ब किया हो। लॉन्ग मार्च में कोई मना नहीं करा, लेकिन अगर आपने जो बात की कि हम धरने देके बैठ जाएंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, तो गवर्नमेंट कैसे अलाउ कर सकती है मुझे? अभी तो उन्होंने इज्तिमात की बात की है ना, अभी तो उन्होंने भी ये नहीं बताया कि वो बैठेंगे या नहीं। मैं तो सिर्फ सिंध का पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा हर मकाम पे कोई ना कोई जलसा होगा, तो मैं उसके लिए पूछ रही हूँ कि आप लोग रोकेंगे या कौन सा पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे आप कहेंगे कि आप रोकना शुरू कर देंगे? हम नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूँ, जलसे उनको जहाँ करना है। इससे पहले खान साहब ने जलसे की, किसी ने डिस्टर्ब किया उनको? खान साहब कराची में जलसे किए, पीटीआई के जलसे यहाँ होते रहते हैं, कभी किसी ने कोई खुदा ना खासा कोई गिरफ्तारी हुई, किसी को डिस्टर्ब किया, हमने उनको बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी दी है। इशू ये नहीं है, इशू ये कि अगर आप कहीं पे चाहेंगे कि मुल्क की मईशत जो है वो जाम हो जाए और लोगों को इस हद तक नुकसान पहुंचे, तो मैं आपसे पूछता हूँ मोहतरमा, आप बताएंगे व्हाट यू विल सजेस्ट अस? दोनों चीजों का प्रो एंड कॉन है। मतलब अगर रोकना है तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, अगर करने देना है उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन रोकने का तरीका फिर क्या होगा? अगर स्टेट जो है अपनी मशीनरी इस्तेमाल करेगी तो दूसरी तरफ भी अवाम है, फिर वो जो एक चीज देखने में आएगी, दैट वुड बी अगली। नहीं, आई नो, बट डू यू थिंक यू विल सजेस्ट कि भाई सड़कें बंद हो जाएं और लोग जो है ना सजेशन आपने इनको सिंध का वजीर इत्तलात और वो बना दिया सिंध का इंटीरियर मिनिस्टर। अब आप जेलस मत हो अगर शर्जील साहब ने मुझसे मशवरा मांग लिया है तो। मैं मोहतरमा से सवाल पूछूंगा। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप इस जगह होते क्या कहते हैं? आप कहते हैं स्कूल में लोग ना जाएं, लोग हॉस्पिटल ना जाएं, रोड बंद रहे, बिल्कुल अनारकी हो जाए, बिल्कुल पहिया जाम हड़ताल हो जाए और जगह जगह पर जो है लोगों को मईशत का नुकसान होता रहे। मैं उनसे मुलाकात करके बात करता हूं उनसे, अगर मैं आप लोगों की पोजीशन पे होता। हाँ, ब्लडशेड अवॉइड करते हैं एट एनी कॉस्ट। आई नो। अच्छा, मैं आपको ये सारा डिसाइड करना होता है लीडरशिप में। जिस तरह मोहतरमा ने बात की, मैं बिल्कुल से एग्री करता हूँ, हमने लॉन्ग मार्च की, लेकिन कहीं पे भी कोई सड़क डिस्टर्ब नहीं होने दी हमने। एक जगह पे कहीं पत्थर नहीं चला, एक जगह पे कहीं रेजिस्टेंस नहीं, हमने कहीं से हम बैठ जाते, हम लोग डी चौक पे पहुंच गए थे। डी चौक पे बैठने में कौन मना करता? और बहुत अच्छा खासा जुलूस था। मुझे याद है पिंडी में हमारी बसों को रोका तो चीफ मिनिस्टर साहब ने शेख रशीद साहब से बात की, उन्होंने कहा कि आपकी सिर्फ 1700 बसें जो है वो फंसी हुई हैं, 1700 बसों को कैलकुलेट कर लें। अगर वो सारे लोग जो है हम लोग अगर वो डी चौक पे बिठा देते तो एक बहुत बड़ा तारीखी धरना था। हमने क्या किया, डी चौक पे स्पीच करके वापस आ गए। ये होता है मौत की, हमें वी डोंट बिलीव इन दिस कि आपने धरने देने हैं, आपने लोगों की जिंदगी को आपने अजाब बनाना है। पॉलिटिशियन का मकसद ये नहीं है कि लोगों की जिंदगी को अजाब बनाना, पॉलिटिशियन मकसद है लोगों की जिंदगी को आसान करना। सर फाइनली मैं समझता हूँ कि हम सबको जी फाइनली मैं सिर्फ आपसे आखिरी एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि इस वक्त जो है वो सिंध के हवाले से बड़े मसाइल चल रहे हैं, पानी का मसला भी चल रहा है, कराची में दहशतगर्दी का मसला भी चल रहा है, तो उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? देखिए जी, पानी का मसला बहुत सीरियस मसला है, संगीन मसला है, और उसमें जो ISSA की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन है वो 91 अकॉर्ड के उससे नहीं हो रही है हिसाब से, जो हमारी अपील भी है। हमने 2-4 दफ़ा कहा, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे, मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की सर डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा मुझे फिगर्स भेजे, मैंने उनको फिगर्स भी भेज दिए। मैंने कहा अगर पानी की शॉर्टेज ऊपर से है
अब कंट्री साइड से, तो उसकी जो उसकी कटौती होनी है वो भी इक्वली हो अकॉर्डिंग टू वाटर रिकॉर्ड। तो उनको मैंने फिगर भेज दिए और फिर उनको हम राब्ते में। जहाँ हम लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लॉ एंड ऑर्डर वैसे इतना बुरा नहीं है, लेकिन यस ये 2-3 बड़े खतरनाक वाकयात हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली कराची के लिए डायनामिक्स ये है, कराची की पॉपुलेशन इज मोर देन 3 करोड़ और उसमें अपनी साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे लोगों का आता है। और जो 2 वाकयात हुए हैं उसमें एक वाकये में काफी लीड्स हैं, वो लीड्स इस वक्त शेयर करना मीडिया से कबल अज़मत होंगे, लेकिन ये मैं कराची पुलिस की हिस्ट्री बता दूं आपको। इससे पहले जितने भी बड़े बड़े वाकयात हुए थे कराची में, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इस तरह के बड़े दहशतगर्दी वाकयात हुए थे, इसी हमारी सिंध पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे मिलकर जो है वो केसेस डिटेक्ट किए हैं और वो लोग जो है उनको कानून के ज़ाब्ते में आए वो लोग। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे मुल्क को इस किस्म के हमलों से और दहशतगर्दियों के जितने भी वाकयात होते हैं उनसे।